For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी. In this 375th episode, we are going to talk about 16 words that are my favorite. जी हाँ, ऐसे 16 वर्ड्स की बात करेंगे जो मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट है. जी हाँ, आज इस पहले एपिसोड के इस साल के, यानी कि आज है न्यू ईयर का पहला एपिसोड वोकैबुलरी डोज का, तो क्यों ना कुछ खास वर्ड्स की बात की जाए जो आपके होस्ट यानी कि आरजे लोगोफाइल के फेवरेट है. तो उन्हीं वर्ड्स की आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे. और इसी के साथ मैं आप सभी को विश करना चाहूंगी अ वेरी हैप्पी, सक्सेसफुल, प्रॉस्परस, हेल्दी एंड पीसफुल न्यू ईयर. आई होप दिस ईयर ब्रिंग्स यू अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, लव एंड कंटेंटमेंट. तो चलिए इसी के साथ जल्दी से शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की. अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं खोल लीजिए वर्ड्स, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल. स्टे ट्यून्ड. हैप्पी लर्निंग. This is the first segment of this 375th episode. जैसे मैंने बताया, आज हम बात करेंगे 16 words that are my favorite. तो ऐसे कुछ वर्ड्स की आज हम बात करने वाले हैं. तो चलिए, जो पहला वर्ड आ रहा है वो है लोगोफाइल, जो कि आपने अक्सर सुना होगा मुझे कहते हुए, लोगोफाइल दिव्या शर्मा. LOGOPHILE, लोगोफाइल, यानी कि अ पर्सन हु लव्स वर्ड्स, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको वर्ड्स पसंद हो. वर्ड्स जैसे होते हैं जो वर्ड्स नए नए सीखने का इच्छुक हो और नए नए सीखे, तो वो लोगोफाइल कहलाता है. जैसे she was a logophile and always enjoyed reading new books to expand her vocabulary. She was logophile and always enjoyed reading new books, कि नई नई किताबें वो पढ़ती रहती थी ताकि वो नए नए वर्ड्स सीखे. क्लियर. तो एक्सपैंड हो वोकैबुलरी, की वोकैबुलरी उसकी बढ़े. जैसे इस शो का भी मकसद है कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो और एक्सपैंड हो, तो लोगोफाइल. क्लियर. तो चलिए, सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज एपिटोम. जी हाँ, ये भी मेरा एक फेवरेट वर्ड है, एपिटोम, EPITOME, एपिटोम. इस वर्ड की बात हमने पहले भी की हुई है. अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, कोई चीज जो परफेक्टली किसी चीज को दर्शाए तो वो कहलाता है एपिटोम. जैसे ही वॉज द एपिटोम ऑफ काइंडनेस, ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स इन नीड, कि वो एक बेस्ट एग्जाम्पल था काइंडनेस का, क्योंकि वो हमेशा किसी की भी मदद करने से चूकता नहीं था, सबकी मदद करता था. सो ही वाज द एपिटोम, EPITOME, एपिटोम. क्लियर. तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज accompany, 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 accompany. ये भी मुझे अच्छा वर्ड लगता है. accompany यानी कि गो और ट्रेवल अलोंग विद, किसी के साथ जब आप कहीं जाते हो या ट्रेवल करते हो तो वो कहलाता है accompany. जैसे द मेड accompanied the old lady everywhere, कि वो जो मेड है वो ओल्ड लेडी के साथ हर जगह गई. So she accompanied. Clear. So if you have any doubts regarding this word or any other word or any English related phrase or anything, you can always feel free to talk to me and ask me. You can reach out to our YouTube channel Radio Udan, जहाँ पे आप वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिख सकते हैं, या आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com, और यू कैन मेल at radioudan.com. अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी मुझे काफी अच्छा वर्ड लगता है, abundance, 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 abundance. जैसे कि on this new year I wish you all abundance of happiness and contentment. Clear. So abundance यानी कि the property of a more than adequate quality या फिर quantity. quantity, कोई चीज जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, क्वांटिटी में हो, तो उसे हम कहते हैं abundance. जैसे there was an abundance of food at the party and everyone had enough to eat, कि पार्टी पे बहुत खाना था और हर किसी ने जितना भी उनको चाहिए था उतना उन्होंने खुल के खाया. क्लियर. सो देयर वाज अबंडेंस ऑफ फूड. अबंडेंस यानी कि बहुत मात्रा में खाना. क्लियर. तो अबंडेंस, आई होप यू गॉट द सेंस. तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 375th एपिसोड ऑफ दिस इवनिंग. तो ये हो गए हमारे जल्दी से 4 वर्ड्स. पहला रिकैप ले लेते हैं अब 375th एपिसोड का. पहला वर्ड था लोगोफाइल, LOGOPHILE, लोगोफाइल, यानी कि अ पर्सन हु लव्स वर्ड्स, कोई व्यक्ति जिसको वर्ड्स पसंद हो, नए वर्ड सीखना, यूज करना,
तो वो कहलाता है लोगोफाइल। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा लोगोफाइल, दिव्या शर्मा मैं यूज करती हूँ बिकॉज आई लव वर्ड्स। क्लियर? सो शी वॉज अ लोगोफाइल एंड ऑलवेज enjoyed reading new books to expand her vocabulary, कि वो हमेशा से लोगोफाइल रही है और उसने हमेशा किताबें पढ़ी है नई नई, ताकि वो अपनी वोकैबुलरी को और ज्यादा एक्सपेंड कर सके, बढ़ा सके। क्लियर? जैसे कि द पर्पस ऑफ दिस शो इज ऑल्सो टू एक्सपेंड माई लिसनर्स इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए मूविंग ऑन। लोगोफाइल के बाद जो दूसरा वर्ड था शाम का वो था एपिटोम, EPITOME, एपिटोम, यानी कि परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल हो कोई तो वो कहलाता है एपिटोम। जैसे ही वॉज द एपिटोम ऑफ काइंडनेस, ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स इन नीड, वो हमेशा से हर किसी की मदद करता आया, तो वो एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है काइंडनेस का, तो ही इज द एपिटोम। क्लियर? तो चलिए जो थर्ड वर्ड था शाम का वो था accompany, 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 यानी कि गो और ट्रेवल along with, किसी के साथ जाना या ट्रेवल करना, तो वो कहलाता है accompany। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, the maid accompanied the old lady everywhere, कि मेड ने जो ओल्ड लेडी है उसको accompany किया, हर जगह गई वो उसके साथ, सो accompany। क्लियर? इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो था abundance, 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 यानी कि कोई चीज या प्रॉपर्टी ऑफ अ मोर देन एडिक्वेट क्वांटिटी, कोई चीज जो जितनी होनी चाहिए उससे काफी ज्यादा मात्रा में हो, तो वो हो जाता है abundance। आई विश यू ऑल abundance ऑफ हैप्पीनेस दिस न्यू ईयर। क्लियर? इस साल मैं आपको चाहती हूँ कि आप सभी को खुशी बहुत मात्रा में मिले। क्लियर? जैसे देयर वाज एन abundance ऑफ फूड एट द पार्टी एंड एवरीवन हैड इनफ टू ईट, कि मतलब पार्टी में बहुत सारा खाना था और हर किसी ने दिल खोल के खाया। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 375th एपिसोड। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटी हूँ तुरंत उस बार इस एपिसोड के अगले सेगमेंट के साथ। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। तो चलिए, दिस इज द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 375th एपिसोड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 16 ऑफ माय फेवरेट वर्ड्स। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं फिफ्थ वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है चर्लिश, CHURLISH, चर्लिश, यानी कि रूड एंड बुरिश या फिर इम्पोलाइट, अनफ्रेंडली एंड मार्क्ड बाय लैक ऑफ ग्रेशियसनेस, कोई व्यक्ति जो हमेशा रूड रहे, होता नहीं कि औरों के प्रति इम्पोलाइट रहे, अनफ्रेंडली रहे, तो वो होता है चर्लिश, CHURLISH, चर्लिश। यानी कि एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, इट सीम्स चर्लिश टू कंप्लेन अबाउट द स्मॉल मिस्टेक इन सच अ नाइस रेस्टोरेंट, कि मतलब छोटी सी गलती होगी इतने अच्छे रेस्टोरेंट में तो उस बारे में कंप्लेंट करना बहुत ही चर्लिश साउंड करता है, यानी कि अनफ्रेंडली। थोड़ी सी गलती होगी, कोई बात नहीं, इसका बात का बतंगड़ क्यों बनाया। क्लियर? सो लैक ऑफ ग्रेशियसनेस दिखती है, ऐसा दिखता है कि आप अनफ्रेंडली और रूड है। सो इट सीम्स चर्लिश टू कंप्लेन अबाउट द स्मॉल मिस्टेक इन सच अ नाइस रेस्टोरेंट। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो चर्लिश के बाद जो सिक्स्थ वर्ड है शाम का वो है वोरेशियस, वोरेशियस, VORACIOUS, वोरेशियस, यानी कि एक्सेसिवली ग्रीडी और ईगर, कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा किसी भी चीज को लेके भूखा हो और ईगर हो, तो वो होता है वोरेशियस। जैसे हिज एपिटाइट फॉर लर्निंग वाज वोरेशियस, ऑलवेज रीडिंग मोर बुक्स देन एनीवन एल्स, कि मतलब उसकी हमेशा जो भूख रही है और सीखने की वो इतनी ज्यादा रही है कि वो हमेशा किताबें पढ़ता रहता था, एक आम व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा पढ़ता था। सो हिज एपिटाइट फॉर लर्निंग वाज वोरेशियस, वोरेशियस यानी कि एक्सेसिवली ग्रीडी या बहुत ज्यादा थी। क्लियर? सो वोरेशियस। आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, द सेवेंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्प्रेडिक, SPORADIC, स्प्रेडिक, स्प्रेडिक यानी कि अकरिंग इनरेगुलरली और कह सकते हो कोई प्रेडिक्टेबली कोई चीज हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, इधर हो रही है उधर हो रही है, बिखरी बिखरी सी चीज बिखरी बिखरी जगह पे हो रही हो, तो वो जो स्प्रेडिक, SPORADIC, स्प्रेडिक। जैसे स्प्रेडिक फाइटिंग broke out across the region, making it difficult to maintain peace, कि मतलब स्प्रेडिक जो है वो होता ना, जैसे फाइट मारधाड़ शुरू हो गई पूरे रीजन में, कोई इस जगह होता ना जैसे लड़ाई झगड़ा, कोई सिटी में जैसे लड़ाई झगड़ा अलग अलग जगहों पे हो रहा है, तो उसकी वजह से पीस मेंटेन करना मुश्किल हो गया, शांति बनाए रखना मुश्किल हो गया। क्लियर? सो स्प्रेडिक फाइटिंग ब्रोक आउट यानी कि हो गई, broke out across the region, making it difficult to maintain peace. Clear?
तो चलिए सोप्रेडिक के बाद जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का वो है सरीन। जी हाँ, इस वर्ड की बात हमने पहले की है, SERENE, सरीन, यानी कि काम, पीसफुल एंड अनट्रबल्ड, कोई बहुत ही ज्यादा काम, शांति, बिल्कुल शांति, सुकून, तो वो होता है सरीन। जैसे द सरीन लेक एट सनराइज वॉज द परफेक्ट प्लेस टू रिलैक्स, की मतलब जो शांत सा लेक सनराइज जगह पे तब वो बेस्ट जगह थी रिलैक्स करने की, आराम करने की। क्लियर? सो serene, 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 clear? तो आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 375th एपिसोड। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 5th word for the evening was churlish, 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 यानी कि rude and boorish या फिर impolite, unfriendly, कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा रूड है तो वो हो जाता है चर्लिश। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, इट सीम्स चर्लिश टू कंप्लेन अबाउट द स्मॉल मिस्टेक्स इन सच अ नाइस रेस्टोरेंट। कितने अच्छे रेस्टोरेंट में छोटी सी मिस्टेक हो भी गई तो उसके बाद में कंप्लेंट करना बहुत ही चर्लिश लगता है, यानी कि रूड लगता है। क्लियर? सो इट सीम्स चर्लिश टू कंप्लेन अबाउट द स्मॉल मिस्टेक इन सच अ नाइस रेस्टोरेंट। क्लियर? तो चलिए मूविंग ऑन। 6th word for the evening was voracious, 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 I repeat, VORACIOUS, voracious, यानी कि excessively greedy और eager, कोई व्यक्ति किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा भूखा हो, excessively greedy हो, eager हो कि बस हो जाए, मिल जाए, जान जाऊं, सीख जाऊं, तो वो होता है vocabulary, एक भूख। जैसे his appetite for learning new, कह सकते हो his appetite for learning was voracious, always reading more books than anyone else, कि उसकी जो भूख रही है सीखने की वो हमेशा इतनी ज्यादा रही है, was voracious, कि he was always reading more books than others, और व्यक्तियों के मुकाबले में वो बहुत ज्यादा किताबें हमेशा पढ़ता रहा है। क्लियर? तो चलिए voracious के बाद जो 7th वर्ड है शाम का वो था सोप्रेडिक, SPORADIC, सोप्रेडिक। सोप्रेडिक, SPORADIC, सोप्रेडिक की बात मैंने की थी, सिंपल सा वर्ड था सोप्रेडिक, अकरिंग इरेगुलरली और अनप्रिडिक्टेबली, कोई चीज जो इधर उधर बिखरी बिखरी सी हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, तो वो हो जाता है सोप्रेडिक। जैसे सोप्रेडिक फाइटिंग ब्रोक आउट अक्रॉस द रीजन मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मेंटेन पीस, की मतलब शांति बनाए रखना मुश्किल हो गया जब शहर में अलग अलग जगह लड़ाई झगड़े होने लगे। सो सोप्रेडिक फाइटिंग यानी कि इधर उधर हर जगह। क्लियर? इसी के साथ जो 8th वर्ड है शाम का वो था सरीन, SERENE, सरीन, यानी कि काम, परफेक्ट एंड अनट्रबल्ड, कोई चीज जो बिल्कुल शांत हो, बहुत ही सुकून दे, तो वो सरीन कहलाती है। जैसे द सरीन लेक एट सनशाइन वॉज एट सनराइज वॉज द परफेक्ट प्लेस टू रिलैक्स, कि वो परफेक्ट जगह थी रिलैक्स करने की, आराम करने की। सरीन लेक, शांत लेक, और वहां सूरज उग रहा है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 375th एपिसोड। तो मैं लोगोफाइल आरजे दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और सेगमेंट्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with Logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. This is the third segment of this 375th episode and today we are talking about 16 words that are my favorite. जी ऐसे 16 वर्ड्स की बात हो रही है जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब 9th वर्ड की तरफ जो कि है oblivious, 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 oblivious। जी हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। oblivious यानी कि not aware of और कह सकते हो concerned about what is happening around, कि मतलब कोई व्यक्ति जिसको पता नहीं है कि हो क्या रहा है आसपास या ध्यान नहीं दे रहा वो आसपास क्या हो रहा है, तो वो oblivious। जैसे आप बात कर रहे हो और वो कहीं और ही खोया हुआ है। जैसे she was oblivious to the fact that everyone was staring at her outfit, मतलब वो उसको ध्यान ही नहीं था कि सभी उसके आउटफिट पे देख रहे हैं, कि आउटफिट की ओर देख रहे हैं। हो सकता है कोई ग्लिच हो या आउटफिट में कोई प्रॉब्लम हो, तो शी वॉज oblivious टू द फैक्ट कि उसको इसका कुछ लेना देना नहीं था कि सब लोग उसके ओर देख रहे हैं उसके ड्रेस के, तो हो सकता है कुछ हो, उसे देख लेना चाहिए कि कुछ कुछ 1920 तो नहीं, 1920 तो नहीं हुआ। तो oblivious यानी कि आपको पता ही ना लगे कि हो क्या रहा है आसपास, ध्यान ही नहीं आपका उस वक्त। ठीक है, क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है 10th वर्ड आ रहा है शाम का वो है ubiquitous,
ubiquitous, ubiquitous, ubiquitous. I repeat, ubiquitous, क्या हो गया ये? ubiquitous, यानी कि प्रेजेंट या फिर appearing और फाउंड एवरीवेयर, कोई चीज जो हर जगह है, हर जगह मिल जाए या हर जगह है या एग्जिस्ट करती है, तो वो हो जाता है क्या हो जाएगा? यूबिक्विटस। जैसे एग्जांपल क्या दूंगी मैं आपको, सिंपल सा है, स्मार्टफोन्स आर यूबिक्विटस इन टुडेज सोसाइटी, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज वन। कि आजकल जो स्मार्टफोन्स है वो यूबिक्विटस हो गया, हर जगह आपको मिल जाएंगे, तकरीबन हर व्यक्ति के पास एक स्मार्टफोन है। क्लियर? सो यूबिक्विटस। तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है एक और अच्छा वर्ड, थोड़ा सा अटपटा है पर अच्छा है, ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन, TREPIDATION, ट्रेपिडेशन, यानी कि अ फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी अबाउट समथिंग दैट मे हैपन। मतलब एक फीलिंग होना, डर होना, एंजाइटी होना कि समथिंग दैट मे हैपन, जो हो सकता है उसको लेके डरें, तो वो ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन, TREPIDATION, ट्रेपिडेशन। जैसे he approached the stage with trepidation, nervous about speaking in front of the crowd। तो मतलब जो स्टेज पे वो बहुत ही ज्यादा होता ना कि बहुत ही ज्यादा एक तरह से ट्रेपिडेशन के साथ गया, क्योंकि उसको डर था कि उसे इतने लोगों के सामने बोलना है, बात करनी है। सो ही अप्रोच्ड द स्टेज विद ट्रेपिडेशन, यानी कि डर, नर्वस अबाउट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द क्राउड। क्लियर? सो ट्रेपिडेशन यानी कि फियर और एंजाइटी अबाउट समथिंग दैट मे हैपन। So he approached the stage with trepidation, nervous about speaking in front of crowd. Clear? Moving on, the 12th word for the evening is audacious. Audacious, AUDACIOUS, audacious. I repeat, AUDACIOUS, audacious. AUDACIOUS, audacious, यानी कि bold, daring और showing a willingness to take risk। मतलब जब आप बोल्ड हैं, डेयरिंग हैं और आप घबराते नहीं रिस्क लेने से, तो वो हो जाता है ऑडेशियस। क्लियर? तो जब आपकी विलिंगनेस हो कि हाँ अगर जरूरत पड़ी तो हम ये रिस्क भी ले लेंगे, तो वो जो एक फीलिंग है, जो इंटेंशन है, उसे हम कहते हैं ऑडेशियस। ऑडेशियस, AUDACIOUS, ऑडेशियस। जैसे द ऑडेशियस प्लान टू ट्रेवल द वर्ल्ड विदाउट मनी surprised everyone। जी हाँ, the audacious plan to travel the world without money surprised everyone। कि वो जो प्लान बताया कि हम बिना पैसों के पूरा वर्ल्ड घूमेंगे, वो बहुत ही ज्यादा ऑडेशियस लगा, सभी सरप्राइज होगी, करे ये क्या कह रहा है। क्लियर? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 words for the third segment of this 375th episode। Let me take a quick recap for your ease। 9th word for the evening was oblivious, 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 यानी कि not aware ऑफ या फिर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। जब आपको पता ही ना हो आसपास हो क्या रहा है, या फिर आपको पता हो पर आपको परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है, तो वो हो जाता है ऑब्लिवियस। जैसे शी वॉज ऑब्लिवियस टू द फैक्ट दैट एवरीवन वॉज स्टेयरिंग एट हर आउटफिट। मतलब वो ऑब्लिवियस थी सच्चाई से कि हर व्यक्ति उसकी कपड़ों की तरफ देख रहा था। क्लियर? तो शी वॉज ऑब्लिवियस टू द फैक्ट दैट एवरीवन वॉज स्टेयरिंग एट हर आउटफिट। Moving on, the 10th word for the evening was ubiquitous. Ubiquitous, UBIQUITOUS, ubiquitous. I repeat, UBIQUITOUS, ubiquitous, यानी कि present या appearing और कह सकते हो फाउंड एवरीवेयर। कोई चीज जो हर जगह है या हर जगह मिल सकती है, हर जगह प्रेजेंट है, उसे हम कह देते हैं यूबिक्विटस। UBIQUITOUS, यूबिक्विटस। जैसे smartphones are ubiquitous in today's society, almost everyone has one। कि आजकल यूबिक्विटस हो गए हैं स्मार्टफोन, तकरीबन हर व्यक्ति के पास आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा। क्लियर? इसी के बाद जो 11th वर्ड है इस शाम का, वो था ट्रेपिडेशन। TREPIDATION, ट्रेपिडेशन। TREPIDATION, ट्रेपिडेशन, यानी कि फीलिंग ऑफ फियर, ऑफ एंजाइटी अबाउट समथिंग दैट मे हैपन। डर होना किसी चीज को लेके कि ऐसा ना हो जाए, तो वो हो जाता है ट्रेपिडेशन। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ही अप्रोच्ड द स्टेज विद ट्रेपिडेशन, नर्वस अबाउट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द क्राउड। कि मतलब वो स्टेज के पास गया डरता डरता, उसको ट्रेपिडेशन की ये ना हो जाए वो ना हो जाए, वो नर्वस था कि इतने लोगों के सामने बोलना है। क्लियर?
सो ट्रेपिडेशन या किसी और वर्ड को लेके कोई भी डाउट है, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गो टू अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान, then check out vocabulary dose playlist, and in the comment area of any episode you can drop in your doubts, questions or feedback. Also you can drop me an email on my email ID divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com. Moving on, the 12th word for the evening was audacious. AUDACIOUS, audacious यानी कि बोल्ड, डेयरिंग और शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क। जब आप बोल्ड हो, डेयरिंग हो और दिखा रहे हो कि हाँ आप तैयार हैं रिस्क लेने के लिए अगर जरूरत पड़ी, तो वो हो जाता है audacious। जैसे द audacious plan to travel the world without money surprised everyone, कि मतलब जो audacious plan था कि हम पूरी दुनिया घूमेंगे, ट्रैवल करेंगे बिना पैसों के, तो वो उसने सबको सरप्राइज कर दिया। क्लियर? तो चलिए ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 375th एपिसोड। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर एक और सेगमेंट के साथ, 4 मोर वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। तो चलिए, दिस इज द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 375th एपिसोड एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 वर्ड्स दैट आर माय फेवरेट। ऐसे 16 वर्ड्स की बात हो रही है जो मेरे फेवरेट हैं, यानी कि मुझे पसंद है। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ, जो कि है परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड, PERPLEXED, परप्लेक्स्ड। आई रिपीट, PERPLEXED, परप्लेक्स्ड यानी कि कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और पजल्ड। कोई व्यक्ति जो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो, पजल्ड हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो होता है परप्लेक्स्ड। जैसे आई वाज परप्लेक्स्ड बाय द डिफिकल्ट पजल, अनश्योर ऑफ हाउ टू सॉल्व इट, कि मतलब पूरी तरीके से कंफ्यूज था कि इस पजल को सॉल्व कैसे करूं, मेरे पास कोई क्लू ही नहीं था कि कैसे मैं उसे सॉल्व करूं। सो आई वाज परप्लेक्स्ड। ठीक है, व्हेन यू आर परप्लेक्स्ड यानी कि तुम किसी चीज को लेके बहुत ही कंफ्यूज हो, तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है। क्लियर? मूविंग ऑन, जो 14th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है pernicious. Pernicious, PERNICIOUS, pernicious. I repeat, PERNICIOUS, pernicious यानी कि having a harmful effect, especially in a, कह सकते हो, gradual और subtle way, मतलब हो सकता, मतलब बहुत ही ज्यादा एक होता है ना कि कह सकते हो धीरे धीरे कोई चीज नुकसान कर रही हो किसी को, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, तो वो हो जाता है pernicious, PERNICIOUS, pernicious। जैसे the pernicious effects of smoking are well documented and dangerous, मतलब कि हर जगह है, हर जगह लिखा हुआ है, हर जगह बताया हुआ है कि जो स्मोकिंग के इफेक्ट्स हैं वो pernicious है। pernicious इफेक्ट्स हैं स्मोकिंग के, धीरे धीरे वो आपकी जो भी हेल्थ है उसे खराब करता जाता है। ठीक है, तो ये pernicious, क्या कह सकते हो, pernicious effects of smoking are well documented and dangerous, ये सबको पता है और डेंजरस है ये भी पता है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए मूविंग ऑन, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज एब्यूलेंट। एब्यूलेंट, जी हाँ, EBULLIENT, एब्यूलेंट, EBULLIENT, एब्यूलेंट, EBULLIENT, एब्यूलेंट का मतलब होता है चीयरफुल, फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। कोई व्यक्ति जो बिल्कुल चीयरफुल हो, पूरी एनर्जी से भरपूर हो, एक्साइटमेंट से भरपूर हो, तो वो हो जाता है एब्यूलेंट, EBULLIENT, एब्यूलेंट। जैसे हर एब्यूलेंट पर्सनैलिटी मेड हर द लाइफ ऑफ एवरी पार्टी, कि जो उसकी पर्सनैलिटी है, एब्यूलेंट पर्सनैलिटी, वो उसको हर पार्टी की जान बना देती। कुछ लोग होते हैं ना, जब वो पार्टी में आए तो उनके आसपास ही सब लोग घूमने लगते हैं, बातचीत होने लगती है, तो हर एब्यूलेंट पर्सनैलिटी मेड हर द लाइफ ऑफ एवरी पार्टी। क्लियर? सो एब्यूलेंट, आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज क्वेंट। क्वेंट, QUAINT, क्वेंट यानी कि अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन्ड। कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिवली अनयूजुअल है या फिर ओल्ड फैशन्ड है, तो वो हो जाता है क्वेंट, QUAINT, क्वेंट। जस्ट द क्वेंट लिटिल टाउन हैड चार्मिंग ओल्ड हाउसेस, कि मतलब जो क्वेंट लिटिल टाउन है उसमें बहुत ही चार्मिंग ओल्ड टाइप हाउसेस हैं। जैसे अगर आप सपोज गोवा वगैरह जाओ, पोर्चुगीज पुराने तरीके के कुछ घर वगैरह हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर कई अलग अलग जगहों पे अगर जाओ, पुरानी तरीके के होते हैं जो बहुत ही ज्यादा आकर्षित होते हैं, पर पुराने फैशन के होते हैं, ओल्ड फैशन होते हैं, तो उनके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, द क्वेंट लिटिल। जैसे हमने किया, द क्वेंट लिटिल टाउन हैड चार्मिंग ओल्ड हाउसेस। क्लियर? सो क्वेंट,
आई होप यू गॉट दिस सेंस। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 375th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 13th वर्ड इस शाम का था परप्लेक्स्ड, PERPLEXED, परप्लेक्स्ड यानी कि कंफ्यूजिंग, कंप्लीटली पजल्ड या कंफ्यूज्ड। जैसे मैंने बोला था आई वॉज परप्लेक्स्ड बाय द डिफिकल्ट पजल, अनश्योर ऑफ हाउ टू सॉल्व इट, कि मतलब मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज था पजल को लेके, समझ नहीं आ रहा था उसे कैसे सॉल्व करूं। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था परनीशियस, PERNICIOUS, 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 pernicious यानी कि having a harmful effect, especially in a gradual और subtle way। मतलब कि जब आप धीरे धीरे कोई चीज नुकसान कर रही है और आपको पता है कि वो नुकसान कर रही है, तो कोई चीज जो धीरे धीरे नुकसान करे तो उसे आप कह सकते हो pernicious। जैसे we all know the pernicious effects of smoking are well documented and dangerous, कि हम सभी को पता है कि स्मोकिंग के क्या रिजल्ट होते हैं। क्लियर? सो pernicious यानी कि जो स्लो इफेक्ट पड़ता है उसका। तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का वो था एब्यूलेंट, EBULLIENT, एब्यूलेंट। आई रिपीट, EBULLIENT, एब्यूलेंट, जिसका मतलब बताया था चीयरफुल, फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। कोई व्यक्ति जिसकी पर्सनैलिटी या कोई चीज जो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एब्यूलेंट है उसके लिए हम यूज करते हैं एब्यूलेंट। जो कि बहुत ही ज्यादा चीयरफुल है, फुल ऑफ एनर्जी और एक्साइटमेंट है, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड एब्यूलेंट। जैसे हर एब्यूलेंट पर्सनैलिटी मेड हर द लाइफ ऑफ एवरी पार्टी, की जो उसकी पर्सनैलिटी एब्यूलेंट, फुल ऑफ चीयर, हैप्पीनेस, एनर्जी, एक्साइटमेंट, वो उसे हर पार्टी की जान बनाती है। क्लियर? सो हर एब्यूलेंट पर्सनैलिटी मेड हर द लाइफ ऑफ एवरी पार्टी। मूविंग ऑन, द 16th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज क्वेंट, QUAINT, क्वेंट यानी कि अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन। कोई चीज जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है पर पुराने ओल्ड फैशन भी और अट्रैक्टिव भी, आकर्षित भी है, तो उसके आप यूज करते हैं क्वेंट। जैसे द क्वेंट लिटिल टाउन हैड चार्मिंग ओल्ड फैशन हाउसेज, कि मतलब जो पुराने तरीके के ओल्ड फैशन हाउसेज थे वहां पे टाउन में, क्वेंट टाउन में। क्लियर? तो चलिए मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहाँ पे मैं बात करूंगी आपसे कि कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बने रहिए, स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। So this is the last segment of this 375th episode and today we have talked about 16 words जो कि मेरे फेवरेट हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। वैसे तो बहुत वर्ड्स हैं पर आज हमने 16 वर्ड्स की बात की है। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे आप जरूर बताइएगा। आपके कौन से वर्ड्स फेवरेट हैं वो भी मुझे लिख के भेजिएगा। भेजने के लिए, फीडबैक शेयर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे जा सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके कमेंट एरिया में अपने थॉट्स, व्यूज, आइडियाज, सजेशंस, फीडबैक शेयर कर सकते हैं। या आप हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स या फिर लिंक्डइन पे जाके भी अपना मैसेज डाल सकते हैं। रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें ढूंढ पाएंगे। साथ ही आप मुझे मेल भी कर सकते हैं divyapens31@gmail.com या फिर divya@radioudan.com। तो अभी के लिए मैं नेक्स्ट वीक मिलूंगी सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, Punjab, India. Take care of yourselves. Once again, a very happy new year 2025 to all my lovely listeners. And I really appreciate the way you have been consistently listening to this show and sharing your feedback. I appreciate if you freely and without any hesitation share your thoughts, and if you have any questions please don't hesitate to talk to me about that. तो आपको भी बहुत 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 abundance of happiness विश करना चाहूंगी और चाहूंगी कि आपकी जिंदगी में जो भी आप चाहते हैं, शोहरत, प्यार या पैसा या शांति, जो भी आप चाहें वो सब आपको मिले। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बस किसी का दिल ना दुखाइए, अच्छा कीजिए, अच्छा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस साल की इस एपिसोड के इन वर्ड्स के साथ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक। You are listening Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com